तुलसी, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। हाँ, जाके वो फूल लेके आना ना कोई ना। मैं डालती हूँ। धीरे से। तुलसी, यहाँ इस तरफ। बाबा की हाँ। शादी के समय बहुत मजा आएगा ना। हाँ, खूब मजा आएगा। और तुम्हें भी तो गुड़िया की तरह सजाएंगे। और मिठाई, मिठाई तो तुम्हें कितनी पसंद है। शामू चाचा तुम्हारे लिए मिठाई लाएंगे ना। हाँ। उन्होंने कहा था। तुलसी, शामू चाचा कब आएंगे? बस आते ही होंगे। लेकिन उनको हमारे साथ होना था। देखो कितना मजा आ रहा है। वो होते तो और भी मजा आता। वो आएंगे ना? हाँ। अरे बाबा, रघु भैया की शादी हो और शामू चाचा ना आए, ऐसा हो सकता है भला? अच्छा जाओ, देखो तुम्हारी छोटी माँ क्या कर रही है। छोटी माँ, भाई अगर वो निकल गया तो यहाँ तक पहुँचा क्यों नहीं? हाँ? अरे तुम्हें पूरा यकीन है कि यहाँ के लिए रवाना हुआ था? आज वो आई ही नहीं। दुकान पर आया ही नहीं? तो फिर तुम कैसे कह रहे हो कि? साहब मेरे ख्याल से वो। अरे भाई अंदाजा मत लगाओ, यहाँ मुझे उसकी फिक्र हो रही है। ना कोई फोन ना कुछ पता, शादी का मुहूर्त आ पड़ा है। उससे कहो कि रघु को एक जरूरी फोन तो कर दे। ठीक है, मैं रखता हूँ। जी साहब। कितने पैसे हुए पांडे जी? 20 रुपए हुए। ये शाम को देखो, शादी का मुहूर्त आ पड़ा है और उसका पता ही नहीं। मैं उससे बहुत नाराज हूँ। पहली बार उसने मेरे साथ ऐसा किया है। सुबह से कितने फोन लगा चुके हो? कम से कम 10,000 फोन कर चुका हूँ। फिर कितने हुए? 2.5 रुपए। नमस्ते साहब। रामदास जी साहब। साहब और मेम साहब का ख्याल तो रख रहे हो ना? हाँ साहब। बसंती, देख लेना, बहुत जल्द मेरा राज शुरू होने वाला है। सालों से यही सुनती आई हूँ, जब हो जाएगा तब देख लूंगी। लेकिन अभी ये सब बकवास बंद कर। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्या? किसे बंदर कहा? अच्छा, अभी मैं मजा अरे चकाती अरे हूँ। अरे 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 बसंती, अरे नहीं अभी नहीं नहीं मजा नहीं चकाती हूँ मैं बसंती, तुम्हें। नहीं नहीं नहीं। खबरदार जो मुझसे बात की, निकल जाए इधर से। अरे अरे जा बसंती इधर से। बसंती तो कब मुझे जानेगी? हाँ, कब तू मुझे पहचानेगी? अरे मैं ही तेरा सपनों का राजकुमार हूँ। अरे मैं ही तेरी किस्मत हूँ, इस घर का वारिस। वारिस? कौन सा वारिस? आजकल कुछ ज्यादा ही इतराने लगा है। अरे मेरी जान, इसके पीछे एक राज की बात है। राज? हाँ, कौन सा राज? अगर तुझे बता दूंगा तो राज थोड़े ही रहेगा। ऊट-पटांग की बातें करता रहता है। देख, मेरा सर मत खा, मेरे को बहुत काम है। अरे अरे बसंती, ए, मुझे तुम्हारी बकवास बातें नहीं सुननी है। अरे बसंती, अरे अरे बसंती सुन, मैं सच कह रहा हूँ, तू मान या ना मान। क्या तुझे लगता है कि चाचा जी तुझे कुछ भी देंगे? उन्हें तो देना ही पड़ेगा। फिजूल बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अब टाइम तो मेरा आने वाला है बसंती। तुझे अब इस रसोई में पसीना नहीं बहाना पड़ेगा। देख, तू राज करेगी, राज ऑर्डर करेगी रानी बनकर। मेरी रानी बनकर। ओम गणानां त्वा गणपतिगं मवावहे हविं कवीनाम भवस्तवत्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदः वक्तुन्वन्नोतविच्चेदसादनः स्वाहा। ओम गणानां त्वा गणपतिगं मवावहे हविं कवीनाम भवस्तवत्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदः वक्तुन्वन्नोतविच्चेदसादनः स्वाहा। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पदा आनस्पदा
भवस्तवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनश्चन्दन्ना तदस्येदसादनग्धस्वाहा महागणपतिर्नोमा ॐ गणानां त्वा गणपतिगं अवावहे कविं कवीनामुपवस्तवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनश्चन्दन्ना तदस्येदसादनग्धस्वाहा। चलिए शादी की रस्में शुरू करें। पंडित जी, मैं अपने दोस्त शाम का इंतजार कर रहा हूँ। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। हाँ रघु भैया, अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। हाँ रघु भैया, अब और देर नहीं करनी चाहिए। कहीं मुहूर्त निकल ना जाए। अब और इंतजार मत करिए। हाँ भैया, श्याम भैया आते ही होंगे। ठीक है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चलिए अब वरमाला पहनाइए। ओम ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्तेन्द्रस्थाग्यस्तरात्मं धारयतां ध्रुवो बालभागमहोत्तमहोत्तमकृत्तनगृह्णन्तो सुमुहूर्तोऽस्तु ओम श्रीमन्महालक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम गणानां त्वा गणपतिगं अवावहे कविं कवीनामुपमस्तवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पद आनश्चन्दन्ना तदस्येदसादनग्धस्वाहा। गौरे दिवाय चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे राजू, राजू, गुरु, माजी मुझे बुला रही है। अच्छा जा जा। आया माँ जी। राजू बेटे मेरा एक काम करोगे? ठीक है माँ जी, करूँगा। जरा बाजार से सब्जी ला देना। हाँ, इसमें पैसे रखे हैं, ले लो जरा। अब भी गया, अब भी आया माँ जी। ओए इधर आ। क्या? तेरे को तनख्वाह कौन देता है? आप देते हैं गुरु, लेकिन पिछले महीने 100 रुपए कम दिए थे ना। हाँ ठीक है तेरे को तेरे पिछले 100 रुपए मिल जाएंगे। अब एक बात बता, मालिक तू है या मैं? आप है गुरु। तो फिर तू दूसरों के काम क्यों करता है? ठीक है, नहीं करूँगा। अगर दीपा दीदी नाराज हो जाएंगी तो फिर मुझसे न कहना। अबे मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, तू दुकान संभाल, बाजार मैं जाता हूँ। पर गुरु, सब्जी खरीदना कोई आसान काम नहीं है। सब्जी चाटनी आनी चाहिए। अबे मुझे सब पता है, टमाटर लाल होने चाहिए और भिंडी को हमेशा तोड़ के देखना चाहिए। पर गुरु दुकान। अरे कहाँ रहा यार, तू संभाल। अरे गुरु, मेरे को रिपेयरिंग करना कहाँ आता है रे? अरे अगर कोई गाड़ी आए तो उसे साफ करके वापस भेज दियो। चल। पर गुरु, मैं अकेले यहाँ कैसे काम करूँगा? कर लियो। पर गुरु, ओ, मारा गया। ये ले राजू। माँ जी, सब्जी लाया। लेकर आ गए, सारी सब्जियां मिल गई ना? हाँ माँ जी।
राजू, एक बात बताओ, सब्जी लाने तुम खुद गए थे? हाँ माँ जी। कमाल है, फिर भी ऐसे टमाटर। सब सड़ी हुई सब्जियां ले आया। हट, क्यों करूं? सब सड़ी हुई सब्जियां ले आया ना। कहा था ना, जिसका काम उसी को साजे। हाँ ठीक है, जाकर अपना काम कर। हाँ। आज अपन का टाइम ही खराब है। ओहो, कोई ना अपना खिलौना वहीं भूल आई। अरे आज इतनी जल्दी? आपकी तबीयत तो ठीक है? ठीक ही समझ लो। रत्ना कहाँ है? बाहर गई है। कहाँ? कह रही थी कुछ काम है। क्यों? कैसा काम? अब ये तो मुझे नहीं पता। इस लड़की ने नाक में दम कर रखा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा इसे कैसे समझाऊं। कल कहने लगी कि आरती, जब बच्चे काबू से बाहर हो जाते हैं तो माँ बाप को क्या करना चाहिए? लेकिन आपने कल बात तो की थी ना उससे। अरे कोई फायदा नहीं। मेरी हर बात का उसके पास मुंह तोड़ जवाब है। वो भी शायद बहुत गुस्से में है, लेकिन आप शांत हो जाइए। मुझे लगता है कोई भी बात ठंडे दिमाग से ही करनी चाहिए। और फिर रत्ना के साथ जो कुछ भी हुआ वो भी तो ठीक नहीं हुआ। उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। अपनी तकलीफों के लिए वो खुद जिम्मेदार है। मैंने उससे कहा था कि किसी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, उसने मेरी नहीं सुनी। तो क्या आपको लगता है कि रघु ने रत्ना के साथ विश्वासघात किया है? कैसा विश्वासघात आरती? उसने रत्ना से कोई वादा तो नहीं किया था, और रत्ना ने तय कर लिया कि उसके साथ शादी करेगी। अरे उससे बिना पूछे। और जब उसने ना कर दी तो वो कहने लगी कि उसने उसके साथ धोखा किया है, कि वो धोखेबाज है। ये लड़की पागल हो रही है और हम सबको अपने साथ पागल कर रही है। देखिए, जिंदगी में उसने जो कुछ भी चाहा है उससे मिला है। उसे ना सुनने की आदत नहीं है। ना सुनने की आदत भी डालनी चाहिए। मैं इस तरह का बर्ताव हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, हरगिज नहीं। देखिए, आप बड़े हैं, आप जो कुछ भी करेंगे सोच समझ के करेंगे। अब सोचने के लिए वक्त नहीं रहा आरती। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। क्या करेंगे आप? जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। मां बाप अगर प्यार दे सकते हैं तो सख्ती भी बरत सकते हैं। हम बड़े सिर्फ प्यार देने के लिए नहीं हैं। यह बात उसने कभी नहीं समझी, और जो बात उसने प्यार से नहीं समझी वो उसे दूसरी तरह से समझानी पड़ेगी। मतलब? अब मैं उसकी एक नहीं सुनूंगा, और तुम भी बीच में मत बोलना। उसे बताना पड़ेगा कि कौन बच्चा है और कौन बुजुर्ग।
अच्छा गोपी, अच्छा तुलसी, हम चलते हैं। हमको तो आप दोनों को पति पत्नी के रूप में देखने की इच्छा थी, सो पूरी हो गई। मैं बहुत खुश हूँ रघु भैया। आप दोनों हमेशा सुखी रहें, भगवान से यही प्रार्थना है। हमारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुम दोनों कब शादी कर रहे हो? हाँ गोपी, कब खुलेगी तेरी करोड़ों की लॉटरी? उससे पहले शादी कर ले। मैं कैसे कर लूँ शादी? हमारी शादी तो आपको करवानी है। अच्छा अच्छा ठीक है, करवा देंगे तुम्हारी शादी, जल्दी करवा देंगे। जब तक आप और रघु भैया नहीं होंगे हम शादी नहीं करेंगे। अच्छा गोपी, तुलसी, हम लोग चलते हैं। तुलसी, ख्याल रखना। चलो। अच्छा गोपी, अच्छा तुलसी, अपना ख्याल रखना।